Hello everyone. Today we will discuss about speed. स्पीड क्या होता है हमारे पास और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्पीड की। स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड। यानी कि जो स्पीड होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एक रेशो है, वो रेशो किसका होता है? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम टेकन। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। कैसे? अगर इसको समझने के लिए हम क्या कहें? इफ ए बॉडी covers a distance s meter in time t second, then speed of the body। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पीड कैसे आएगा हमारे पास? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, यानी कि s डिवाइड में क्या आ जाएगा? टाइम टेकन कितना लिया? भी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? s मीटर। कितने टाइम में? टी सेकंड में। तो टाइम टेकन कितना हो गया? टी सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? एस मीटर। तो इसका मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? एस बाई टी, यानी कि एस मीटर डिवाइड में टी सेकंड। और इससे ही हमें यूनिट भी पता चल रहे हैं। जो इसके एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं सिंपल, एस बाई टी। यानी कि इसको अपर में सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं ताकि ये तुम्हें ध्यान रह जाए भी ये हमारे पास क्या है? इसके यूनिट है। जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास वो स्पीड के क्या होंगे? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और जो सीजीएस यूनिट होंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज, देखो यहीं से बने। एसआई में क्या आता है हमारे पास? जो लेंथ होती है, यानी कि मैंने क्या बताया था तुम्हें? लेंथ है। लेंथ का मीन्स क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक ही बात होगी, दूरी की बात हो रही है तो वो किस में होती है? मीटर में। और जो टाइम होता है एसआई यूनिट में वो किस में होता है? सेकंड में। अब सीजीएस में बात करें तो जो लेंथ होती है, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? सेंटीमीटर डिवाइड में टाइम को किससे? एस का मीन्स यहाँ पे क्या? सेकेंड। तो टाइम को किससे करते हैं? सेकेंड से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो यूनिट होते हैं वो फॉर्मूले से ही बनते हैं हमारे पास। जिसको फॉर्मूला पता है तो यूनिट उसके लिए क्या होंगे? इजी होंगे। अब इसी से मैं इसका डायमेंशन फार्मूला भी बना सकता हूँ। डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज, देखो डायमेंशन फार्मूले को हम किस में दिखाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। और वो किसकी फॉर्म में होता है? एम एल टी। मोस्टली हम किस में दिखाते हैं? एम एल टी की फॉर्म में। एम यहाँ पे क्या होगा? मास की बात हो रही है। एल यहाँ पे क्या? लेंथ की बात हो रही है। और टी यहाँ पे क्या? टाइम की बात हो रही है। यानी कि जब हम कोई डिस्टेंस हो, कोई डिस्प्लेसमेंट हो या कोई लेंथ हो तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन फार्मूले में एल से। या जब कोई फॉर्मूले में कहीं मास दिया हो तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। टाइम हो तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन फार्मूले में टी से। और ये सारे कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर में। किस में होंगे हमारे पास? कैपिटल लेटर में। वैसे हमारे पास 7 टाइप्स होती हैं, ध्यान रखना। जो एसआई में हमारे पास 7 टाइप्स थी फंडामेंटल की, लेकिन जो +1 है स्टार्टिंग है तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 ही कंडीशन यही चलती है, एम एल टी। मोस्टली यही यूज़ होते हैं, एम एल टी। यानी कि एम मीन्स मास का मीन्स जो मास है उसको हम डायमेंशन फॉर्मूले किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। कोई लेंथ है, कोई डिस्टेंस है, यानी कि कोई दूरी हो, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एल से। टाइम हो तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। ध्यान रखना ये चीज़। अब इसमें देखो हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँ स्पीड इज, क्या बनेगा हमारे पास? इक्वल डिस्टेंस किसके? एल। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना हमने। डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया मेरे पास? डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल एल से।
टाइम टेकन, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, और जब हम इसको लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और किसकी फॉर्म होती है, एम एल टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, m की पावर कितनी है, 0, किसी की पावर 0 तो वो 1 ही होता है हमारे पास। अब l कितना है मेरे पास, 1, टाइम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, t की पावर क्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगी, -1। तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड का m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। अब देखो हमारे पास इसका एक एग्जांपल भी देख लो हमारे पास। मान लो हम क्या कहते हैं, सपोज ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। हमने माना भी कोई कार है वो ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 घंटे में, यानी कि 4 आवर्स में। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। मान लो हमने इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड में टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, बॉडी ने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। तो अब देखो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने, 100 किलोमीटर, और टाइम उसने कितना लिया, 4 आवर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। तो 25 किलोमीटर पर आवर। और ये चीज़ ध्यान रखना भी, जो हमारे पास स्पीड होती है व्हीकल्स की, जैसे कार हो गया, बसेस होगी, ट्रेन हो गया, तो वो जो एक्सप्रेस होती है वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। किस में होती है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं है तुम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। इसको मीटर में बना दो, इसको किस में बना दोगे, सेकंड में, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कर भी सकते हो। जैसे हमारे पास आंसर कितना आया, 25 किलोमीटर पर आवर। अब इसको करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, हमने इसको किस में बनाना है, 25 किलोमीटर को किस में बनाना है, मीटर। अब हमें पता है 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर, डिवाइड में आर है 1 आवर, इसको सेकंड में बनाना है, 1 आवर। आर को पहले किस में करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो ये किस में बन गया, सेकंड में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25,000। सिंपल सी बात है, यहाँ किलो है, किलो की जगह लिखा गया 1000, मीटर वैसे का वैसे ही आ गया। आर को किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में। तो हमें पता है 1 घंटे में, पहले मिनट करते हैं, मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर मिनट आया, मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो हमारे पास क्या बन गया, 3600। नीचे कितना बन गया, 3600। यहाँ सेकंड आ गया, ऊपर मीटर बन गया। तो हमारे पास 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो कंफ्यूज मत होना, हम किलोमीटर पर आवर में भी, क्योंकि जो स्पीड ऑफ व्हीकल्स होती है वो मोस्टली किस में एक्सप्रेस होती है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर में। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ज़रूरी नहीं अभी हमें उसमें कन्वर्ट करना है, वो तुम्हारी मर्जी, अगर करना हो कर भी सकते हो, नहीं करना तो मत करना। और इसका सिंपल डायरेक्ट मेथड भी है, याद रखना ये चीज़। जब हम किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो हम जो किलोमीटर पर आवर है उसको अगर मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ से ही समझ आ रहा है हमें, 25, यहाँ पे कितना था, 1000, नीचे कितना आया था, नीचे कितना आया था हमारे पास, इसको करें 60 × 60 करें तो कितना आएगा, 3600 आया। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 2 2 पे जाएगा, 2 5 जा कितना आ गया हमारे पास, 2 5 जा कितना हो गया, 10, और यहाँ पे क्या आ गया, 2
18 ज़ा कितना आ जाएगा 36, यानी कि मेरे पास कितना आया 5/18। अब देखो मैंने यही तो किया 25 मल्टीप्लाई किया 5/18, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है, यानी कि जो किलोमीटर पर आवर है अगर उसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको किस से मल्टीप्लाई कर दूँ 5/18 से। अब ऐसे ही हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है उस यूनिट, यानी कि इस यूनिट में हमें उसको शो करना है स्पीड को, तो मैं क्या करूँगा 18/5 से क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा। मीटर पर सेकंड को किस से मल्टीप्लाई कर दूँगा 18/5 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पीड के, जैसे हमारे पास जो स्पीड होती है वो क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जो डिस्टेंस है वो भी क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो टाइम होता है वो भी क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर ये भी स्केलर। तो इसका मीन जो स्पीड होगा वो भी क्या होगी हमारे पास, स्पीड इज आल्सो ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसकी भी क्या होगी ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड, एंड इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी हमारे पास। और स्पीड ऑफ ए बॉडी, ये तो फर्स्ट पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। भी जो स्पीड होती है बॉडी की वो कैसे होती है हमारे पास, सब हमेशा कैसे होगी पॉजिटिव में होगी, कभी भी उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो भी क्या होता था पॉजिटिव, जिसके कारण हमारे पास जो स्पीड आएगी वो भी क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी। अब हम इसमें बात करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो स्पीड है एक्चुअल हमें वो क्या बताता है। अगर हम स्पीड को, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये तो मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, स्पीड से हमें क्या आइडिया मिलता है, स्पीड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। सिंपल सी बात है, हमें स्पीड से क्या पता चलता है, अगर कोई बॉडी की स्पीड कम है तो इसका मीन्स वो बॉडी क्या कैसे मूव कर रही होगी स्लो। अगर किसी बॉडी की स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी तो वो बॉडी कैसे मूव कर रही है फास्ट, कैसे मूव कर रही है फास्ट। तो यही हमें स्पीड हमें क्या बताती है आइडिया, यही हमें आइडिया देती है। अब इसकी टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड्स आर। तो देखो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्पीड है। जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। जो फर्स्ट टाइप है वो कैसे होती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड होती है वेरिएबल स्पीड। थर्ड है हमारे पास एवरेज स्पीड। और जो फोर्थ है हमारे पास वो बनती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितने टाइप की स्पीड होती है हमारे पास, 4 टाइप की स्पीड है। फर्स्ट नेम क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड क्या है वेरिएबल स्पीड, थर्ड क्या होती है एवरेज स्पीड, और फोर्थ क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या होती है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज की, और उसके बाद हम करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो I hope you will understand. Thank you. Have a nice day.